नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 अन्य को भी सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा हुई है। राम रहीम और अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा गुरमीत पर 31 लाख का जुर्माना और अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया। बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख रुपए। सर एक बार फिर दस दो किन्नों किन्नों की सजा हुई है सर? सारे पांचों को 5 मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। 31 लाख रुपए जुर्माना। सर गुरमीत राम रहीम को पहला भी उम्र कैद हुई है तो हुण दोबारा उम्र कैद में किस तरीके से देखते हो? पैरेलल चलणगे? पैरेलल नहीं चलती थी, खत्म होगी फिर दूसरी शुरू होंगी। सर ये एडिशन है, एडिशन होगा सर। माफी कर दोगे, जो दूसरी दोनों की माफी चाहिए फिर बाहर आ सकते। गुरमीत राम रहीम वालों किस तरीके का पक्ष पेश किया गया? बचाव पक्ष लिए की किया ਸੀ हाथ जोड़े जैसे कोई कुछ परमिशन रहेगी, मैं हो सेवा करना चाहूँगा। बहन साहब क्या कहना चाहोगे? आज हुआ क्या है? आज सारे बहस होने के बाद उन्होंने पहले कह रहा था कि वो उन्होंने ये अपराध किया है, अब सजा दावे सजा 2 ही हो सकती है, या उम्र कैद होगी या फांसी होगी। तो सीबीआई हमने कहा था कि फांसी चाहिए, तीसरा अपराध है। वो कह रहे थे कि वो उम्र कैद हो, तो जज साहब ने उम्र कैद दे दी है प्लस कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम। राम रहीम का क्या कहना था? किस कंडीशन में थे? क्या डाला हुआ था? जुर्माना दिया गया। बहन साहब कैसे राम रहीम की क्या कंडीशन थी जब उनको पैदल सुनाया गया? वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, आराम से वाइट वस्त्र थे और शांत। जुर्माने के बारे में थोड़ा सा 31 लाख आपने बताया था, ये राम रहीम को और बाकियों को कितना जुर्माना है? जो 50-50 हजार। कितना महसूस? हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज की लंबे टाइम के बाद बहुत इंसाफ मिला। सर कितने सालों के बाद? कितने साल के थे उस टाइम? 19 साल आप 8 साल के थे हाँ जी, मैं 8 साल कर 7 साल। परिवार के लिए कितना? हाँ जी, परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। हमारे जो दादाजी ने इतने समय से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। उम्र कैद ही मांग रहे थे? हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। उसका क्या, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हैं। जो जुडिशरी का जो भी हुआ था, अच्छा ठीक है, हम संतुष्ट हैं हर एक चीज़ से। सिरसा की गांव कागदाना में बीजेपी और जेजेपी की संयुक्त रैली हुई। रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, सांसद सुनीता दुग्गल और जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह मौजूद रहे। इस दौरान गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की गई। जाहिर है 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसके लिए हर पार्टी अपना दम दिखा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। किसान लखीमपुर खीरी घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि इस मामले में निष्पक्षता से जांच हो सके, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री होने के बावजूद उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया और इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच भी चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार में ही हो सकता है, पूर्व सरकारों में ऐसे जांच होना नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि इस मामले में सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी रोज देश का बुरा ही सोचते हैं, देश में उनको कोई अच्छाई नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डिप्रेशन के शिकार हैं,
जिसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। फरीदाबाद में बारिश होने से लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में वायु प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो बारिश के बाद पॉल्यूशन का स्तर 0 हो गया है, जिससे लोगों को ने राहत की सांस ली है। पिछले साल भी जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर बल्लभगढ़ चर्चा में रहा और पूरे देश में नंबर 1 पर रहा, तो इस बार भी पिछले कई दिनों से लगातार पॉल्यूशन का जो AQI लेवल है वो बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी इससे हो रही थी। जो दमा के मरीज हैं या जो सांस के मरीज हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना था कि गली गली में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन का कार्य जो चला हुआ है वो भी ओपन में किया जा रहा है। तो लोगों की मांग थी कि उसको ढककर किया जाए, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले काफ़ी देर से कई घंटों से जो बरसात आ रही है उसके चलते पॉल्यूशन की मात्रा अब काफ़ी सुधर गई है और लोगों ने अब राहत की सांस ली है। जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन को लेकर बल्लभगढ़ में हाहाकार मचा हुआ था और कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इतना ही नहीं कि जो लोग अपने काम धंधों पर जाते थे बाइक पर सवार होकर, उनके कपड़े और जो जाते वक्त उनके मुंह में और नाक में भी पॉल्यूशन जो चला जाता था, तो कहीं ना कहीं उससे परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा था। लेकिन अब बरसात से लोगों ने राहत भरी सांस ली है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। पिछले साल भी शर्की दादरी में DAP खाद को लेकर एक सप्ताह से मारामारी चल रही है। किसान सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे खाद लेने के लिए सरकारी दुकानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। आज सुबह भारी संख्या में किसान और महिलाएं मंडी में खाद लेने के लिए पहुंची थीं, लेकिन खाद नहीं मिली तो किसानों का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मंडी गेट को ताला लगा दिया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि सरसों की बिजाई का टाइम निकलता जा रहा है। भिवानी में भी रेल रोको आह्वान के चलते ट्रेनों की आवाजाही ठप रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखने को मिली। भिवानी से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर की ट्रेन 10 से 4 बजे तक बंद किए जाने का ऐलान किया गया था। उसके बाद भिवानी जंक्शन पर इस वक्त मौजूद और ये तमाम तस्वीरें जो है भिवानी जंक्शन पर बैठे यात्रियों की है। यात्रियों से भी बात करेंगे, आखिर जो ट्रेन थी वो रद्द की गई है, उस वजह से कितनी परेशानी इन लोगों को हो रही है। आपसे बात करूँ, कब से बैठे हो आप यहाँ पर? 2 घंटे हो गए जी कम से कम। आपको हमें जाना जयपुर। ट्रेन कितने बजे आनी थी? 3:45 का टाइम है जी। अभी लगता है कि ट्रेन आएगी? नहीं लगता। क्या बताया गया आपको? 4 बजे के बाद बताएंगे। 4 बजे के बाद आएगी। तो 4 बजे के बाद तो 4 बजे के बाद बताएंगे आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं आएगी, 4 बजे के बाद बताएंगे। अच्छा, उसके बाद बताएंगे। हाँ, इससे पहले नहीं हो रही है आपको? सारी परेशानी बैठे हैं यहाँ, कोई कुछ नहीं कर सकते, ना वहाँ जा सकते ना घर जा सकते। आपको कहाँ जाना है? साथियों इनके कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी देर से तो परेशान हो रहे हैं 2 घंटे। अंकल, आपको कितनी परेशानी हो रही है? कहाँ जाना है आपको? मुझे जाना चाहिए। कब से बैठे हो? मैं जी 11:30 बजे बैठा। 11:30 बजे। ट्रेन कितने बजे जानी थी? ट्रेन 10 बजे बंद हो गई थी। बंद हो गई थी, तब से यही बैठे हो? बैठे हैं। तो काफ़ी परेशानी हुई होगी। जी। ये तमाम लोग जो है बेहद परेशान हैं और परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि जो ट्रेन थी वो एहतियात के तौर पर, हालांकि अगर रेलवे की बात करें, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जिस तरह से बंद का आह्वान देशव्यापी किया गया है, उसके बाद कुछ और लोग, भाई साहब आपसे बात करूँगा, कितनी परेशानी हो रही है? कहाँ जाना है आपको? सिरसा जाना है। कब से खड़े हो? आधे घंटे। आधे घंटे से खड़े हो, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी थोड़ी कितने बजे जाएगी ट्रेन? 4 बजे के बाद बता रहे हैं। तो वैसे क्या टाइम होता है ट्रेन का? 2:35 का। 2:35 का टाइम। तो अभी लगता है कि 4 बजे ट्रेन आएगी आपकी? कह रहे हैं अभी आगे चलेगी फिर ही पता चलेगा। उसके बाद कितने लोग साथ आपके? बच्चे आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी। कितनी परेशानी हो रही है आपको? ट्रेन बंद है तो बहुत परेशानी हो रही है हमें। तो हमने तो ऐप पे ही चेक किया था, उसमें ये शो किया था कि भी ट्रेन आ चुकी है, लेकिन यहाँ आए हैं तो कहते नहीं चल रही है। अब बच्चे साथ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमें।
देर से ये लोग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों हाल छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, आप और देख पाएंगे तस्वीरें कुछ जो और महिला यात्री यहाँ पर है। अच्छा, आप कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पर? 10 बजे से बैठे हैं हम लोग। तो कहाँ जाना था आपको? सिरसा जाना था। सिरसा जाना था? हाँ जी। बस से नहीं गए आप? बस भी बंद हो गई, हमने सुना है। बंद थी? हाँ जी। तो कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा हो रही है। 10 बजे से बैठे हैं, आप खुद अंदाज लगा लो। सुबह से यहाँ पर बैठे हैं। जिन यात्रियों को सिरसा की तरफ जाना था, दिल्ली जयपुर की तरफ जाना था, वो तमाम यात्री यहीं पर मौजूद हैं। यात्रियों से हमने बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो एजिटेशन होते हैं, इस तरह से जब रेलवे यातायात या बस यातायात तो अवरुद्ध होता है तो निश्चित तौर पर उनको परेशानियाँ होती हैं। भिवानी रेलवे जंक्शन से सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। जो है हरियाणा में रविवार को हुई बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बारिश ने किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। बारिश और तेज आंधी के कारण खेतों में खड़ी फसल जमीन पर गिर गई। रोहतक जिले की बात करें तो हजारों एकड़ धान की फसल बारिश के कारण बिछ गई। किसानों के मुताबिक बारिश की वजह से धान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। धान की फसल खराब होने से उनके खर्च की भी भरपाई नहीं हो पाई है और ऐसे में किसानों को दोहरी मार पड़ी है। किसानों की मांग है कि सरकार अगर समय पर गिरदावरी कर मुआवजा दे तो इस तरह की दिक्कतें ना हो। कोसली में किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते रेलवे ट्रैक बाधित रहा। बताया जा रहा है कि बीकानेर से चलकर रेवाड़ी होते हुए बठिंडा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को किसानों का रेल रोको आंदोलन के चलते चरखी दादरी में सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन को रोक दिया गया। वहीं सैकड़ों यात्रियों ने रेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। जब ट्रेन को वहां खड़े खड़े 2 घंटे से भी अधिक का समय हो गया तो स्टेशन मास्टर के पास गए, लेकिन ना तो उन्हें रिफंड मिला और ना ही कोई संतुष्टि भरा जवाब मिला। यात्रियों ने मीडिया के सामने अपनी परेशानी बताई, लेकिन वहां तो सुनने वाला कोई था ही नहीं। हांसी में बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री और बिग बॉस में काम कर चुकी युविका चौधरी को सोमवार हांसी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनसे डीएसपी कार्यालय हांसी में बिठाकर पूछताछ की। बता दें कि युविका चौधरी ने इसी साल 25 मई को अपने ब्लॉग पर एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने थाना शहर हांसी में अभिनेत्री के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज कराने के लिए याचिका दायर की गई थी, परंतु हाईकोर्ट ने उसे कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। अब एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेमपुष्प। रणजीत सिंह हत्याकांड में 19 साल बाद फैसला। डेरा मुखी गुरमीत समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम पर लगाया 31 लाख का जुर्माना। 4 दोषियों पर 50-50 हजार का फाइन। हरियाणा में भी दिखाई दिया किसानों के रेल रोको अभियान का असर। लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों ने झज्जर, रोहतक समेत तमाम जिलों में रोकी ट्रेन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग। प्रदेश के 70% से ज्यादा लोगों को मिला सुरक्षा कवच। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पेश की तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट। कहा तीसरी लहर आई भी तो कम होगा नुकसान। इलाहाबाद में प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। बीजेपी ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। चौपटा के कागदाना गांव में बीजेपी जेजेपी नेताओं ने संयुक्त रैली को किया संबोधित।
बढ़ते आगे, कुरुक्षेत्र पुलिस अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू कर चोरी की गई 14 मोटरसाइकिल और 2 कार बरामद कर चेन स्नैचिंग की 2 वारदातों में शामिल आरोपियों को पकड़ा। उप पुलिस अधीक्षक अपराध नरेंद्र सिंह ने विस्तार से बताया कि अपराध शाखा की टीम ने मामले में गहनता से जांच करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपी गुरमीत और लखा को गिरफ्तार किया है। कनीना में गौरव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को मृतक गौरव की लोकेशन के साथ साथ पूरी सूचना देने वाले को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि उर्फ लंगड़ा के साथ एक और आरोपी सत्येंद्र उर्फ सत्य समेत कुल 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएचओ कनीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मीडिया को दी। तो फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज।